अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का। इसमें है वेरीफाइड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। यूनियन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को आपने करना है इंटरसेक्शन पे, इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन बाय यूजिंग वेन डायग्राम। जो पहला क्वेश्चन था उसमें ये जो 4 वेन डायग्राम बनाए गए इनकी मदद से इन चारों पे हम सबको दोनों को करेंगे। हाँ जी बच्चों, तो एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है। इसमें पहले पार्ट में ये जो आपको वेन डायग्राम नज़र आ रहे हैं 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग, इसमें हमने देखना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, और इसी पार्ट पे हमने आगे जाके इंटरसेक्शन ओवर यूनियन करना है। सबसे पहले इन दोनों वेन डायग्राम पे हम क्या करेंगे, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। यूनियन ओवर इंटरसेक्शन को हम कैसे लिखते हैं, ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। पहले हम यूनियन लिखेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब इसमें ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी, ये लेफ्ट हैंड साइड है, और इक्वल के जो दूसरी साइड पे है ए यूनियन। अब पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी में का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट्स। बी और सी के दरमियान में जो कॉमन एरिया है उसको हम शेड कर देंगे ब्लू मार्कर से, ठीक है, ये मैंने शेड कर दिया बी इंटरसेक्शन सी में। इसके बाद हम देखेंगे ये बी इंटरसेक्शन को मैंने शेडिंग भी कर दिया है, इसको शो भी कर दिया है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो आपने यानी बी इंटरसेक्शन सी का जो निकाल लिया है पार्ट, उसको देखना है, उसका यूनियन किसके साथ करना है, ए यूनियन। ए यूनियन का मतलब क्या है कि ए का जो है कंप्लीट एरिया, ए सेट है, ठीक है। ए सारे को मैंने कलर कर दिया, तो ये क्या शो कर रहा है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। और इंटरसेक्शन वाले एरिया को रेड पेन से जो है उसमें हॉरिजेंटल लाइन भी लगा दी है। इसको अब शेड करेंगे। पहले हम इसमें बनाएंगे ए यूनियन। ए यूनियन के लिए हमने जो है वो वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है, और जो बी इंटरसेक्शन सी है उसको डबल शेड किया है, पहले वर्टिकल और हॉरिजेंटल और फिर वर्टिकल रेड कलर से, ठीक है। तो ये किसको शो कर रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड के ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी को। अब हम राइट साइड पे आएंगे। राइट साइड पे देखें, हमारे पास वैसा ही वेन डायग्राम है, और अब हमने राइट साइड पे क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। ए यूनियन बी में हम क्या देखेंगे, ए का कंप्लीट एरिया और बी का कंप्लीट एरिया। इसको हम क्या कर देंगे, जो है वो कलरफुल कर लेंगे ब्लैक मार्कर से, ठीक है। ये क्या शो कर रहा है, ए यूनियन बी। आप एक ही लाइन से जो है वो जिस तरह आपने लाइन ड्रॉ की है इनको शो कर लें। ए यूनियन सी को आप ड्रा करेंगे। ए यूनियन सी का मतलब क्या है, ए का कंप्लीट एरिया और सी का। अब ए को हम ऑलरेडी कलर कर चुके हैं, दोबारा करते हुए हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ हम यहाँ पे सी को कलर कर लेंगे, ठीक है, सी को कलर कर लेंगे, और हमारा इंटरसेक्शन वाला एरिया जो है वो डबल शेड हो गया, ठीक है। और इसी तरह हम ए यूनियन सी ले रहे हैं, हम ए को भी कलर करेंगे। ए यूनियन सी में हमने इसको इस तरह कलर कर लिया। अब आप इसमें देखें कि हमारा ए का एरिया और जो बी इंटरसेक्शन सी का एरिया है, ये दोनों क्या हो गए हैं, ये डबल कलर हुए हैं। आप अगर गौर करें तो ए यूनियन सी में हमने क्या देखा है कि ए यूनियन सी में जो ए वाला एरिया है, सी वाला एरिया एक ही दफ़ा उसमें ग्रिड लाइन है, लेकिन ए सेट वाला एरिया, क्योंकि ए यूनियन बी में जो ए है वो दोनों में है, ए यूनियन बी में भी ए है और ए यूनियन सी में भी है, दोनों में कलर करते हुए वो डबल शेड हो गया, ठीक है। अब हमने इन दोनों में यूनियन इंटरसेक्शन लेना है कि ए यूनियन बी और ए यूनियन सी में कौन सा एरिया कॉमन है। जब जो है इन दोनों में जो कॉमन एरिया है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, कौन सा एरिया है, जैसा कि मैंने बताया कि जब हमने दोबारा ए यूनियन सी किया तो हमारा ए वाला एरिया और जो बी इंटरसेक्शन सी वाला एरिया था वो डबल शेड हो गया, ठीक है। तो वो क्या है, वो इन दोनों में यानी ए यूनियन बी और ए यूनियन सी में कॉमन आने की वजह से
दोनों में कॉमन होने की वजह से डबल शेड हुआ है। ठीक है, इसको मज़ीद जो है आप एक और पेज पे भी इसको ड्रॉ करके देख सकते हैं कि इन दोनों में ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी में कौन सा एरिया जो 2 दफ़ा शेड हुआ है वो इन दोनों में भी दोबारा कॉमन है। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो एरिया आपका जो है वो कॉमन है, यानी ए यूनियन बी और ए यूनियन सी कौन सा एरिया कॉमन है, जो है दोनों का यूनियन लेते हो कि दोनों का ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का जब दोबारा हम इंटरसेक्शन लेते हैं, दोबारा हम उसका जो है वो कॉमन एरिया देखते हैं, तो उसमें आप इसको सेपरेट पेज पे भी ड्रा कर सकते हैं। किस तरह ड्रा करना है कि आपने बताना है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी में कौन सा एरिया कॉमन है। ठीक है, ये देखें ए का एरिया, जब ए यूनियन बी लिया तो ए हमारा शेड हुआ, जब ए यूनियन सी लिया तो तब भी ए हमारा कलर्ड हुआ। इसी तरह जो बी इंटरसेक्शन सी के दरमियान वाला एरिया था वो भी दोनों दफ़ा कलर हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास ए वाला एरिया और बी इंटरसेक्शन सी वाला एरिया क्या है, ये 2 दफ़ा कलर होने की वजह से ये इन दोनों में कॉमन है। इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, इसको फिर हम ऐसे ही कलर करेंगे ए यूनियन बी। ठीक है, और इसको भी डबल शेड करेंगे। इसी तरह हमारे पास जो है ए यूनियन सी को हम सिंगल ही कलर करेंगे, इसको भी ऊपर से हम इस तरह ग्रेड लाइन से कर लेंगे। ये वाला एरिया हमारे पास दोनों दफ़ा है। अब अगर हम आंसर देखें तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में भी सेम यही वाले एरियाज़ जो हैं, बी इंटरसेक्शन सी निकाला था उसमें बी और सी वाला कॉमन एरिया आ गया था, और ए यूनियन का मिला के जो उसका आंसर आया है, जो एरिया हमारे लेफ़्ट हैंड साइड पे कलरफुल है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी में भी वही वाला एरिया हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है। पहला पार्ट ही क्यों है, क्योंकि मैंने बताया था कि हर वेन डायग्राम, जो क्वेश्चन नंबर 1 है 3.1 का, हर वेन डायग्राम पे हमने 2 प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है। एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, और पहली हमने कौन सी की है, जो हम कर चुके हैं पहले पार्ट, वो था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब ये इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। लेफ़्ट हैंड साइड पे आएंगे, लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास सबसे पहले हम ब्रैकेट को देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी का मतलब क्या है कि बी का कंप्लीट सेट और सी का जो भी है कंप्लीट उसके एलिमेंट, उनको हम शेड कर देंगे। ठीक है, ये ब्लू पेंसिल से मैंने इनको शेड किया है, बी को भी, और इसके बाद सी को भी इसी तरह जो है वो शेड में कर लेंगे। ठीक है, तो ये किसको शो कर रहा है, बी यूनियन सी को शो कर रहा है। ठीक है, इसको हमने शेडिंग भी कर दिया है। इसके बाद हम देखेंगे इसका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब इसका मतलब क्या है कि ए सेट के साथ जो आपने बी यूनियन सी दिया है, इस एरिया में कॉमन कौन सा आता है। अगर आप देखें कि ए जो है और बी यूनियन सी उसके साथ कौन सा एरिया शेयर कर रहा है, आप देखें कि ए के 2 एरियाज़ ऐसे हैं जो बी यूनियन सी दोनों के साथ भी टच हो रहे हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ उस एरिया को क्या करेंगे, कलरफुल करेंगे, जो बी यूनियन सी के साथ एरिया टच हो रहा है ए के साथ, ए की बाउंड्रीज़ के साथ टच हो रहा है, तो वो वाला एरिया हमारे पास कौन सा है, ये वाला एरिया है। ठीक है, ये हम इसको क्या कर देंगे, कलरफुल कर देंगे। ये जो एरिया जिसको मैंने रेड से किया है, इसको रेड से करने की वजह क्या है कि ये वो कॉमन एरिया है जो बी यूनियन सी हम पहले ले चुके हैं, उसके साथ साथ ये ए सेट के साथ भी टच हो रहा है। ठीक है, तो ये किसको शो कर रहा है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को। ठीक है, अब हम जब इसकी शेडिंग करेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले हम बी यूनियन सी को ब्लू लाइन से शो कर लेंगे, और उसके बाद ए इंटरसेक्शन के लिए इसको क्या किया है, हमने रेड कलर किया है, तो इस सारे को इस तरह रेड कलर कर देंगे। अब हम देखेंगे राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी को ड्रॉ कर लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, ए बी सी सेट के नाम दे लेते हैं इनको। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, यहाँ मैंने ए बी ड्रा क्यों किया है पहले वाले में, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ शो करना है ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो 2 सेट में कॉमन है, ए इंटरसेक्शन सी, ए बी और ये सी, ए और सी में जो कॉमन है। ठीक है, तो अगर हम देखें कि इन दोनों में क्या कॉमन है, सॉरी यूनियन, इन दोनों में यूनियन लें तो ये कौन से एरिया बनता है, ये वाला एरिया भी
और इसके साथ वाला एरिया भी। ठीक है, तो इन दोनों में यूनियन लें तो ये देखें कौन सा एरिया बनता है। ये वही वाला एरिया बन रहा है जो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में हमने रेड एरिया बनाया था। ठीक है, ये वही वाला एरिया बन रहा है जो हमने लेफ़्ट हैंड साइड पे इसको रेड ड्रॉ किया था, रेड कलर जिसमें हमने किया था ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी में। यहाँ पे हमने क्या किया है, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का कॉमन यानी यूनियन ले लिया है, सॉरी कॉमन नहीं यूनियन ले लिया है। तो इसमें क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का भी सारा एरिया और ए यूनियन सी का भी, ए इंटरसेक्शन सी का भी सारा एरिया। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं, शेडिंग करते हैं इसकी, तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या सारा पहले हम जो है वो लाइंस लगाएंगे वर्टिकली, हॉरिजेंटली, और फिर इसको हम सारे को रेड करेंगे बाद में। ठीक है, इस तरह हमने इसको ए इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी में किया, सारे को रेड करेंगे। ठीक है, तो ये क्या किसको शो कर रहा है, लेफ़्ट हैंड साइड में एरिया देखें और राइट हैंड साइड में देखें तो ये दोनों इक्वल हैं, सेम हैं। तो ये क्या कहलाएगा, लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लॉ, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है हमारी, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ये दोनों साइड्स इक्वल। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है। इसमें भी हम दोनों प्रॉपर्टी वेन डायग्राम वही वाले हैं जो 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में थी। यहाँ पे भी यही है। हम पहले करेंगे यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, तो बी इंटरसेक्शन सी लेंगे, बी और सी के दरमियान में जो कॉमन एरिया है, ठीक है, उसको हमने शेड कर लिया। ठीक है, उसके बाद देखें ए यूनियन। अब ए यहाँ पे सी का सब सेट है, तो जो अंदर वाला एक एरिया है वो सारा शेड हो जाएगा जो ए सेट को शो कर रहा है। ठीक है, अब ए के लिए हम क्या करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी के करने के बाद ए यूनियन में हम ए का पार्ट कलर कर देंगे। ठीक है, ये इस तरह करके हम पहले वाला एरिया जो मैंने शेडिंग में 2 हिस्से बनाए हैं, पहले वाला एरिया ए का है और दूसरा एरिया बी इंटरसेक्शन सी है। इसको हम शेडिंग करते हुए ऐसे ही करेंगे। ठीक है, इसको हम इधर भी ड्रॉ करेंगे ऐसे ही, ऊपर से रेड पेंसिल से, जैसे हमने उधर इसको शेड किया है। ठीक है, ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन पार्ट 2, और पहली प्रॉपर्टी हम कर रहे हैं पार्ट 2 की। ठीक है, इसमें ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए और बी सबको कलर करना है। इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का मतलब क्या है, ए और सी दोनों को कलर करना है। ए यूनियन सी का मतलब क्या है, ए भी कंप्लीट और सी का एरिया भी सारा होगा। ठीक है, अब ए हम पहले भी कर चुके हैं, हमने ए को दोबारा शेड किया है। वजह ए को दोबारा शेड की करने की क्या है कि ए दोनों में है, ए यूनियन बी में भी ए आ रहा है, ए यूनियन सी में भी ए आ रहा है। ए अब 2 दफ़ा कलर हो चुका है। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान में इंटरसेक्शन, उसका मतलब क्या है कि ए यूनियन बी और ए यूनियन सी में इंटरसेक्शन वाला एरिया कौन सा है, तो ज़ाहिर बात है वो कौन सा एरिया होगा जो कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, तो ये जो है ए ऐसा एरिया है जो सी में भी आ रहा है और बी के साथ भी आ रहा है, और इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में जो हमारे पास कॉमन एरिया था बी और सी वाला, वो क्या है यहाँ पे कॉमन आ रहा है। ठीक है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में ए का एरिया, ठीक है, और इसी तरह ए यूनियन सी में क्या हुआ, जो बी और सी का कॉमन एरिया है। ठीक है, जो आपको इधर लेफ़्ट हैंड साइड पे नज़र आ रहा है वही इन दोनों में ए यूनियन बी और ए यूनियन सी में कॉमन एरिया आएगा। ठीक है, जब ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का हम इंटरसेक्शन का सेकंड पार्ट की हम सेकंड प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी इस पे अप्लाई की है, मैंने इसको आधा सॉल्व किया हुआ है। बी यूनियन सी का आपको पता है, बी यूनियन सी में क्या होगा, बी और सी दोनों कलर होंगे, और जब बी यूनियन सी का हम इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ, तो सी का एरिया जो है वो ए उसका सबसेट है,
तो ए वाला कलर डबल शेड होके एक दफ़ा ब्लू और ऊपर से जब दोबारा उसका इंटरसेक्शन लिया है तो रेड कलर भी हो गया। अब हम दूसरी साइड पे राइट साइड पे आते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए और बी में कॉमन। आप देखें ए और बी आपस में कहीं से भी टच नहीं हो रहे, तो इसलिए ए बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। इंटरसेक्शन में नल सेट आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। लेकिन जब हम इसके बाद हम लेंगे ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी में क्या है, सी के ए जो है वो सी का सबसेट है। मतलब ए पार्ट ऐसा है सी का जो सी और ए दोनों में कॉमन है। तो ए क्या हुआ, फिर ए इंटरसेक्शन सी में ए हमारे पास कॉमन एरिया आएगा और हम उसको क्या करेंगे, रेड लाइन जो रेड कलर से कलर करेंगे। ठीक है, इसको हम जब कलर करेंगे तो इसको हम किस कलर में करेंगे, इसको हम रेड कलर में कर लेंगे। ठीक है, इसको कलर करने से आप देखें कि लेफ़्ट हैंड साइड पे भी जब आपने ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लिया था तो आपका एरिया जो डबल शेड हुआ था वो कौन सा हुआ था, ए सेट वाला हुआ है। इधर भी ए सेट ही जब ए इंटरसेक्शन सी लिया है तो ए वाला एरिया कलर हो रहा है। मतलब हमारी लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड।